गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। छोटा मिनी बीच है वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है। जाना कहीं होता है ना तो होता यही है कि एक्साइटमेंट के चक्कर में नींद नहीं आती है। ये सर्विस रोड फदल सर्विस गाड़ी की सर्विस करती है। ये बनती इसीलिए है कि आप इस पे जब गुजरे तो गाड़ी की सर्विसिंग को ले जाए। ये कौन है? ये क्या कर रहा है? यूपी तो ओडीएफ फ्री है। अरे शेर कब से भंजन करने लगे, ब्रश करने लगे। अब हमारे साथ देखो सीतापुर का चीता भी आ गया है इधर। अब ये लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ से, और हम लोग और अब यहाँ से निकलते हैं, डेस्टिनेशन अपना सेट करते हैं चूका घाट बीच के लिए। और यहाँ से करीब है वो 165 किलोमीटर। और अपन जाएंगे गोला होते हुए निकलेंगे यहाँ से, और 3 से 3.5 घंटे अभी यहाँ से लगने हैं। तो टाइम हो गया है करीब 8:40। चलो फिर शुरू करते हैं यहाँ से आगे की जर्नी। बोलो श्रीयापति रामचंद्र की जय। ये सीतापुर चीता के चक्कर में देखो किस रास्ते से जा रहे हैं। एक पता नहीं कौन सी गली से घुसा दिए हैं हमको। ये कहें ये रास्ता बढ़िया है, कह रहे हैं आगे से रास्ता ठीक हो जाए। अच्छा ये श्यामनाथ मंदिर। अच्छा, यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर किसका है? ये शंकर जी का। तो ये श्यामनाथ मंदिर, ओके। तो ये सीतापुर का सबसे बड़ा मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है शंकर भगवान जी का, श्यामनाथ मंदिर। तो उसके बगल से निकल रहे हैं, और हमसे ये कह रहे हैं कि आगे रेलवे क्रॉसिंग के बाद से रास्ता जो है वो बढ़िया हो जाएगा। फिलहाल अभी तक अब कुछ थोड़ी सी रोड चौड़ी हुई है, पहले तो बहुत पतली थी पीछे। तो सीतापुर से निकलते ही देखो वो क्रॉसिंग क्रॉस की हमने, और रास्ता देखो क्या बढ़िया मस्त हो गया है। तो ये सिंगल रोड लेकिन बढ़िया स्मूथ रोड है। एज यूजुअल लोकल ट्रैफिक ज़्यादा है। दोनों साइड देखो क्या मस्त हरियाली है, और मोस्टली दोनों साइड इधर ब्रिक फील्ड और गन्ने की खेती हुई पड़ी है। फिलहाल कस्ता गोला मार्ग पे हैं अभी, और 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। इस रास्ते पे करीब 12 किलोमीटर चलना है। उसके बाद हमें आगे जाके 18C मिलेगी रोड। फिलहाल कोई छोटी सी मार्केट है। मार्केट कौन सी है वो पीछे से हमें आवाज देके बताएंगे। कचनार। अच्छा, तो छोटी सी एजुअल बिजी मार्केट है, जिसकी वजह से ही ज़्यादा टाइम लगेगा। अदरवाइज दूरी तो टोटल 165 किलोमीटर ही है, लेकिन रास्ता 3 घंटे का दिखा रहा है। तो इसी तरीके के कस्बे मिलने वाले हमको रास्ते में। तो बी प्रिपेयर इस तरीके की रोड के लिए। जैसे जैसे दिखेंगी चीज़ें वैसे वैसे आपको हम दिखाएंगे अपने थ्रू द कैमरा। देखिए और एंजॉय कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा भाई। क्या सुंदर रास्ता है भाई, दोनों तरफ क्या गजब के सुंदर पेड़ है, घने घने। तो फिलहाल सारे लोग देखो बोर हो रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, पेपर पढ़ने लगे हैं अचानक से, है ना। ये पेपर पढ़ने वाले लोग ठीक नहीं है सफर में। कुत्ते दौड़ाए हैं देखो उधर, देख रहे हो ये। अरे भाई उसकी तो जान सांसत में कर दिए हैं। वो देखो उधर दौड़ाए पड़े हैं। खैर फिलहाल गन्ने की मोट से भरी बड़ी बड़ी ट्रॉलियां, और खतरनाक ट्रॉलियां हैं भाई। नॉर्मल तो आपको वैसे वाले ट्राला दिखते हैं, यहाँ पे ट्रॉली नहीं ट्राला है। जब से चले मस्त ऐसे ही नज़ारे दिख रहे हैं, दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ और उनकी छांव घनी सड़क पर, और क्या मस्त वाइब दे रहे हैं। फिलहाल जो रास्ता है वो भी जबरदस्त है। सबसे खास बात यह है कि स्पीड ब्रेकर नाम की चीज़ नहीं, चाहे जितने गाँव आए हैं अभी तक, कम से कम 10-12 गाँव निकल गए होंगे, लेकिन स्पीड ब्रेकर नाम की जो एक बवाल होता है ना कि हर गांव से पहले और निकलने के बाद खतरनाक वाला, ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर यहाँ पर अभी तक फिलहाल तो नहीं दिखा है। क्या सुंदर रास्ता है, जबरदस्त, शानदार। वो एक के बाद एक
जबरदस्त। आप ऐसे रास्तों पर 40 की स्पीड पे जा रहे हो और दोनों तरफ ऐसे लंबे लंबे पेड़, तो क्या शानदार फील आता है। और ऐसे में अगर बारिश हो जाए, ओ लाला, क्यों यशु है, और क्या, बारिश हो जाए तो मजा आ जाए ना। और फिर यही रास्ते रात में डराते भी हैं। अरे रास्ते रात में लौटोगे तो भाई, लेकिन हाँ ये बात तो सही है, रात में लौटोगे तो फटे फ्लावर हो जाएगी दूर से कि साला कहाँ फंस गए हम हैं। ऊपर वाले को, हनुमान जी को याद करते रहोगे, रास्ते कोई निकल ना है सफेद साड़ी पहन के छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। देख रहे हो भाई, ये धान का ही हमने सुना था, धान से पॉल्यूशन फैलाने का। इधर देखो गन्ने की खोई कितने गंदे तरीके से जला रहे हैं, पूरा दोनों तरफ, इधर भी खोई जल रही है और इधर भी जल रही है। और सामने देखो भाई, जबरदस्त, ये देख रहे हो। अब इस पे पॉल्यूशन कैसे ना फैले, कितना ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। ये गुड़ बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये? अच्छा, गुड़ बनता है, हवा में गुड़ की महक नहीं है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना। 10 बज गए और देखो पहुंच गए अपन गोला, और आगे से अब हम लेंगे रास्ता लेफ्ट को खुटार की तरफ। तो नेशनल हाईवे पर आते ही गायों का आतंक दिखने लगा है। 76C जिससे हम आए थे वो भी जबरदस्त रोड थी, ये भी जबरदस्त रोड है। ये नेशनल हाईवे है और ये उससे खैर फिलहाल थोड़ा चौड़ा है। बाकी कुल मिलाकर सीतापुर से गोला तक जबरदस्त रोड है भाई। बांस वांस भी गिरा पड़ा है, पलट ही गई है पूरी। ओ भाई साहब, पूरी जबरदस्त पलटी हुई है। 5 लाख के हाँ, 5 लाख के ले जा रहा था, पटरी से उतरा होगा तो पूरी की पूरी देखो पलट गई। ये अब इसको उठा रही है क्रेन। तो स्वागत है आपका पीलीभीत के टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में। दुधवा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बफर जोन है ये। तो आप आ गए हैं फॉरेस्ट एरिया में, और सड़क के किनारे देखो हमारे पूर्वज धूप लेते हुए, धूप ले रहे हैं, केला खा रहे हैं उधर बैठ के। और अब अपन को आराम आराम से चलना पड़ेगा, वरना इस सड़क पर जो है वो, भाई साहब हटो, रास्ते से हट जाओ। हाँ भाई साहब हट जाओ, हाँ जाओ। क्या देख क्या रहा था वो? सवारी ढूंढ रहा था क्या? लिफ्ट चाहिए थी। कोई दे देगा हमको केला। फिलहाल देखो रुक गए अपन, यहाँ पे अपना ये वाला जंगल फॉरेस्ट खत्म हुआ। इस तरफ पूरा देखो क्या गजब साल के खतरनाक वाले पेड़ हैं, क्योंकि कई तरीके के पेड़ जो है यहाँ दिख रहे हैं। साल के भी दिख रहे हैं, देवदार भी दिख रहे हैं, और ये पता नहीं किस चीज का है, ये वाला नहीं पता क्या है। ये इधर वाले यूकलिप्टस के पेड़ हैं, ये पुराने होने की वजह से। और यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन इस तरफ, और इस तरफ यहाँ का ये वेटलैंड है पूरा, इस तरफ राइट साइड में। ये क्या आ रहा है? ये क्या है भाई? खतरनाक सी मशीन। ओ भाई, अबे ये क्या है? धान काटने की मशीन। गजब गजब बड़ी मशीन है। तो फिलहाल चलो अब यहाँ से निकलते हैं। थोड़ा पैरों को सीधा करने रुक गए थे, थोड़ा बायो ब्रेक था, नेचर्स कॉल, तो अपन सब फ्री हो गए। अब यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी अपनी इधर धन्नो राम प्यार इधर खड़ी है, रोविंग बाबा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रोविंग बाबा। फिलहाल पहुंच गए अपन, लखीमपुर से निकलकर पहुंच गए शाहजहांपुर में, और पहुंच रहे हैं खुटार। खुटार यहाँ से करीब 7 किलोमीटर है। बगल में रोल करके क्या लपेट के रखा है, धान है क्या है ये? एक वो है, देखो पूरा रोल करके रखा है। वाली क्या वो? अच्छा, भूसा को मशीन से पैक करके रखा है मुझे लग रहा है।
अगर आपने शाहजहांपुर में कुतुब मीनार नहीं देखी तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक दिल्ली में है और एक शाहजहांपुर में है, ये देखो। देखी? हाँ ये शाहजहांपुर का रास्ता हो गया। अच्छा, इधर से आगे जाके लेफ्ट शाहजहां। तो अपन आ गए मुरादनगर टोल प्लाजा पे। ये तीसरा टोल प्लाजा है हमारा चोखा बीच जाने के रास्ते में, और इसका भी टोल करीब 40 रुपए सिंगल जर्नी और 55 रुपए रिटर्न जर्नी। चाय की दुकान नहीं दिख रही यार, एक ढाबा नहीं दिख रहा ढंग का। गुड़ की दुकान तो बहुत दिख गई, गुड़ ही गुड़ था। लोग बना रहे हैं, किनारे बेच रहे हैं, अपन जो है वो ढूंढ रहे हैं चाय की दुकान, और चाय की दुकान एक भी नहीं दिख रही है। इसको क्या हुआ? खैर चलो देखते हैं, कहीं चाय मिल जाए तो पीते हैं भाई, बहुत देर से तलब लग रही है। सुबह से चले हैं, करीब करीब हमको हो गए 5 घंटे ना चलते चलते। वही बीच में थोड़ी देर सीतापुर रुके थे, और उसके बाद अपन 5 घंटों से चले जा रहे हैं, कहीं ब्रेक नहीं लिया है। तो दिन के 11 बज गए और अपन पहुंच गए पूरनपुर भाई। अभी फिलहाल यहाँ से करीब बचा है 30 किलोमीटर अभी और चलना है, तो हाफ एन आवर अराउंड लगेगा, वो सब थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। और देखो भाई, सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ देखो, यहाँ इमिग्रेशन के बोर्ड कितने लगे हैं। टोरंटो, कनाडा, अभी 2-3 बोर्ड मैंने देखे पीछे कनाडा के, और यहाँ देखो ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जाने के लिए। ये बैटरी रिक्शा, कान पे फोन लगाए है। यहाँ कहीं चाय मिल जानी चाहिए ना। यहाँ तो मिलेगी। चलो चाय की दुकान ढूंढते हैं जरा। शॉप है, बियर शॉप, बस वही रीजन ही है भैया चाय की दुकान नहीं होने का। ये देखो देसी की दुकान भी मिल गई, मतलब बियर दारू की दुकान, चाय नहीं मिल रही। गजब है भाई, या तो दूध दही लस्सी है या तो दारू है। चाय दुकान तो एक नहीं दिखी बहुत देर से। गूगल भाई की मेहरबानी से हम एक बार फिर पतली गलियों के अंदर घुस गए हैं। गूगल भाई ने 3-4 किलोमीटर बचाने के लिए हमें हाईवे छोड़वा दिया, जो आगे जाके यू टर्न लेने वाला था। ये हमने घूमने के बाद देखा, और अब गूगल भाई ने हमको गलियों के दर्शन कराने शुरू किए हैं, लेकिन चाय की दुकान गलियों में भी नहीं दिख रही है। तो फिलहाल पूरनपुर की गलियों में आपका स्वागत है। थोड़ी दूर जाके हमें फिर से वापस हाईवे मिल जाएगा, हमें खटीमा वाला। लेकिन इस अगर आपको गूगल कभी घुमा दे इसे बीच में ना, तो मत आना भाई, आगे से ही निकलना, अपना हाईवे पकड़ना। अब पहली बार आए तो गलती हो गई, लेकिन दोबारा जब कभी आएंगे तो गलती नहीं होगी। या रात में कभी निकले तो घुस जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई भीड़ दिख नहीं रही अंदर, ठीक रास्ता है। मुड़ गए हैं अब पूरनपुर खटीमा रोड पर, और एज यूजुअल रास्ता जबरदस्त है, और सड़क भाई एकदम टपाटप रपारप चल रही है गाड़ी अपनी। और एक दुख है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, चाय की दुकान नहीं मिल रही, सिर्फ ससुरी दारू की दुकान दिख रही है। इधर देखो, पता नहीं कौन सी मार्केट है, चाय की दुकान तो यहाँ पे भी नहीं दिख रही भाई। कोई चाय नहीं पीता क्या यहाँ? पूरनपुर में कोई चाय नहीं पीता। कोई पीता ही नहीं चाय भाई। अब तो मार्केट में हैं हम। हाँ कनाडा में आ गए हम लोग। ये कुछ दिख रही है, यहाँ मिल जाएगा कुछ। यहाँ नहीं, यहाँ मिल जाएगी, लेकिन पूछो देखो, पूछो जरा।
चाय वाय मिल जाएगी? कहाँ है दुकान? नहीं नहीं। आय तेरी गजब, चाय तो कहीं मिलेगी ही नहीं। समोसा ले लो। समोसा ले आओ। 5 रुपए का। है? हाँ हाँ, और देखिए ना वो उस पे लिखा हुआ है 5 रुपए का समोसा। अच्छा ये बढ़िया। हाँ, बन तो ताजा रहा है, बना तो ताजा ही रहा है। ओ वहाँ पे देखो ताजा बना रहा है समोसा। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, 5 रुपए का समोसा। क्या शानदार जगह है भाई। देखो रुक गए यहाँ पर बहुत देर बाद। ये कोई वीरांग, यहाँ से आगे जाके राइट रास्ता चला जाएगा चूहा की तरफ। और यहाँ पर ये चाय की एक दुकान मिल गई अपन को। और अभी यहाँ पूछा तो पता लगा कि इधर से जो राइट रास्ता जा रहा है अभी फिलहाल बंद है, तो हमें लेफ्ट नहर के किनारे किनारे से निकल के वापस घूम के अंदर से जाना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर अभी थोड़ी चाय पी लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। लेकिन ज़बरदस्त लोकेशन भाई, सामने देखो। अभी ये समोसा निकल गया अपना जबरदस्त 5 रुपए वाला। हाँ भाई। हैं? 5 रुपए वाला समोसा खाइए आप, बढ़िया। लहरते हुए ही जाना लहर- पड़ेगा क्योंकि दोनों पुल टूटे हैं। टूट गए हैं? हाँ अरे बाप रे। फिलहाल ये बता रहे हैं दोनों जो पुलिया है वो पुल है। पुल है कि पुलिया है? पुल है। पुल है। कितना बड़ा है? अरे बड़ी नहर का पुल है। हाँ, सारा कब तक बनने की उम्मीद है इसकी फिर? ऐसे ही 4-5 साल लग जाएंगे। अरे 4-5 साल। अच्छा, दाल तो बहुत हो बड़े वाले बता रहा भैया 4-5 साल लगेगा, पता नहीं क्या सीन है, देखते हैं। खैर बता रहे नहर के किनारे किनारे दूसरे पीछे पुल से जाना पड़ेगा अंदर से थोड़ा। चलो फिलहाल समोसा लेते खाते हैं। खाओ समोसा, करो भरोसा। चाय की दुकान फिलहाल मिल गई है, बैठने की व्यवस्था भी व्यवस्थित बैठने की व्यवस्था मिल गई, खाने पीने की व्यवस्था भी है यहाँ, तो सोने वोने की व्यवस्था भी बनी है पूरी। क्या व्यवस्था है? ढाबा है, पूरा खाना है। दाल पूरा खाना है। 12 बजा। दुश्मनी थी, 3 समोसा दिया आपने हमको। हमने कहा लिया थी, नहीं तो हमने भी लिया यार। तो देखो लड़ाई हो जाएगी अभी तो। क्या है, 5 रुपए वाला समोसा है, खाने जा रहे ठीक हैं। अच्छा बना है। बढ़िया। अच्छा हम तो बढ़िया। बस लाइट मसाले के साथ बढ़िया। हम्म। चाय तो भैया, चाय समोसे के बाद चाय मिल गई तो अमृत है एकदम। इतनी देर से ढूंढ रहे थे, एक बार तो मन हुआ चाय छोड़ो दारू ही पी लेते हैं साला। कहीं नहीं मिल रही तो चाय छोड़ो दारू पी ले। जहाँ भी जैसा भी मिली लेकिन बढ़िया मिली है। 4 जगह पूछे, 4 जगह में कहीं नहीं मिली। समोसे वाले के यहाँ जहाँ समोसा लिया वहां पूछे, वहां पे भी नहीं मिली। यहाँ खाली ये रास्ता पूछने के लिए रुके थे, भैया रास्ता बता दो ये वाला खुला है कि नहीं। और यहाँ मिल गई। पूछ लिया चांस की बात। ठीक है यार, टूटा है। नहीं ये तो टूटा है। बंद कर रखा भाई। हाँ, बंद है। पीछे वाला भी बंद किए था भाई। ये वाला दोनों पुल एक्चुअली टूटे हुए हैं, तो घूम के जाना पड़ेगा। वाला पुल में बोला दोनों हाँ। पुल टूटे, उसने बताया था 2 पुल टूटे। टूटे नहीं, वीक हो गए हैं ये वाले। हाँ भाई हाँ। भाई वीक ही है, बंद है। तो भारी गाड़ी के लिए बंद कर रखा है। इसके लिए आगे से घुमा के है रास्ता, गांव के अंदर से कहीं से जाएगा। बने भी तो अंग्रेजों के जमाने वाले लग रहे हैं सब। हाँ, ये पुराने टाइम के बने हुए हैं, पुराने तो वाला टाइप का है ना। वो पुरानी जो लखोरी मिट्टी से बनता था, किससे? पत्थर से, ईंट जो रहती थी लाल वाली। तो फिलहाल नहर के किनारे किनारे करीब चलना है अभी हमको 1 किलोमीटर, और फिर वहां से कोई तीसरा पुल शायद है, उससे निकलेंगे। अच्छा, वहां पे जब हम पूरनपुर में से घूम रहे थे तो हमको वाला रास्ता दिखाया था जो पीछे पीछे ला रहा था, करीब 25 किलोमीटर। तो हम बिना मतलब, तो अगर हम वाला रास्ता पकड़ के आए थे तब तक शायद पहुंच रहे होते। फिलहाल 16 किलोमीटर और बचा है। 12 बज गए हैं दिन के, और धूप फिलहाल मस्त वाली निकल के आ गई है। पुल शायद है, इससे जाना है। हाँ, ये वाले से गाड़ियां जा रही हैं। और नहर जो है देखो एकदम सूखी हुई है, एकदम सूखी हुई है भाई। ओ भाई कितनी धूल है। चलो भाई। तो अरे सब लोग चले जाओ, हम तेल बेचने के लिए आए हैं क्या यहाँ इतनी दूर? तो पूरी नहर देखो, वो दो, एक पुल ये, एक पुल उसके पार। हाँ, पुलिया बनी हुई पर। तो उस पार एक पुल है, वो भी टूटा, मतलब रोक रखा है। टूटा क्या है, रिपेयरिंग में है, कमजोर है, क्या है, वो तोड़ रखा है। तो अभी ये गांव के अंदर से रास्ता एक है, घुमा के उससे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है। कोई गली नगर, छोटा सा गांव, कस्बा, टाउन जो भी है, वहां से इसने घुमाया नहर पार करके शारदा।
तो अपन अभी इस पे करीब 13 किलोमीटर और चलना है। कहाँ जाके कैसे निकलेंगे कुछ पता नहीं। नहर में गूगल देव को प्रणाम है भाई। नहर में नहर के किनारे का रास्ता दिखा रहे थे, कच्चा वाला, कह रहे हैं कि इससे मुड़ जाओ। हमने कहा जय सिया राम, इससे तो ना जाएंगे, भले लौटना पड़ जाए। सारी पुलिया टूटी पड़ी है इधर, क्या बात है भाई। पहाड़ आई। तो फिलहाल आगे से एक रास्ता और है मेन, वो पुलिया नहर के किनारे वाला रास्ता तो भूल के भी मत जाना, कोई अगर गूगल किसी को दिखा रहा है तो। आगे मंदिर के पास है, यहाँ से जो है वो रास्ता ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अपन यहाँ से घूमेंगे। ये चूका घाट के लिए यही जाएगा ना? चूका घाट सीधा कितनी दूर होगा? थोड़ी दूर है, चलो ठीक है। 12 किलोमीटर दिखा रहा तो 12 किलोमीटर दिखा रहा दादा, चलो हाँ इतना ही होगा ना। चलो भैया 12 किलोमीटर ये सिंगल डंडी वाली रोड जो है गांव की, इस पे चलना है। बगल में देखो गन्ने के बड़े बड़े खेत, और हम निकलना भी 10-15 मिनट और लग जाएगा भाई। 16 मिनट दिखा रहा है एटीए, लेकिन रास्ता ये नदी के किनारे जाने का जबरदस्त है। गूगल देवता तो हमको बता रहे थे दूसरा रास्ता, लेकिन हम लोग ने कहा नहीं, हम लोग इधर से चलेंगे गांव के अंदर से। गूगल देवता ने गूगल देवता की कृपा है या पता नहीं, ये जगह ही ऐसी है कि जहाँ पे ऐसे ही रास्ते हैं, तो कुछ पता नहीं। भैया अभी नहीं अब हम कहाँ तक जा पाएंगे भगवान जाने देंगे। आगे जाके खटीमा वाला रास्ता जो है वापस मिल जाएगा। जो जबरदस्त झंडू रास्ता है, नक्का पे सादिक। आए हाय होए होए, पतोपति आँखें नड़ी पतोपति, खटारा रास्ता। आए हाय, जबरदस्त रास्ते पे गूगल ने घुमाया। पता नहीं वो पुलिया बंद होने की वजह से मेन जो रास्ता था मेरे ख्याल से वो सीधा खटीमा वाली रोड जो थी, जो पहली पुलिया मिली थी अपन को, वो सीधे आती। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि पुलिया टूटने की वजह से उसने हमको गांव से घुमा दिया, और शायद इसीलिए गूगल देवता मना कर रहे थे कि इधर से मत आओ, रास्ता खराब है। हो सकता है वाला रास्ता जो उधर से बता रहा था वो सही है, तो लौटते समय उधर वाले रास्ते से एक बार देखेंगे। जो रास्ता आपको ठीक लगेगा आप लोग उसी से आइएगा। फिलहाल अभी तो ये रास्ता रिकमेंडेड नहीं है, जिसको हमने एक्सप्लोर करने के चक्कर में अवॉइड कर दिया था। बंद था पहला वाला ब्रिज था ना, वो जो बंद था वो सीधा आता है ये वाला, इसलिए ये गांव से इतना आ गया है। वो पुलिया टूटी है, इस वजह से हमको अंदर से इतना घूम के आना पड़ा, वरना हाँ ये जो हमें ये वाला रास्ता है। इतना दूरी हम लोग उधर आगे गए तो पीछे आना पड़ा। हाँ, अब उसमें हुआ क्या हुआ कि ये रास्ता आगे जाके कहीं और घूम गया होगा, लेकिन वो फिलहाल आ गए अपन देखो वापस से खटीमा पूरनपुर रोड पे। वो पुलिया टूटी थी बीच में, जिसकी वजह से हमें ये वाला रास्ता छोड़ना पड़ा था। तो सामने देखिए आपके स्वागत है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। तो चल भाई, ये है यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व की पार्किंग, और हम पहुंच गए फाइनली पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगला ब्लॉग जो शुरू होगा, अगला ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कहाँ क्या क्या हम घूम रहे हैं। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। बाय बाय। बेल आइकन जरूर दबाना।